जी, तो फॉर लूप जो है उसमें इनिशलाइजेशन पोर्शन, कंडीशन पोर्शन और तीसरी एक चीज़ होती है अपडेट पोर्शन, जिसमें हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं वैल्यूज़ को। तो जो फॉर ईच लूप है वो मॉडिफाइड फॉर्म है फॉर लूप की। तो फॉर ईच लूप जो है वो बहुत इजी है यूज़ करना। हम ये कहते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ डेटा टाइप बताते किसी भी एरे के, किसी भी एरे के ऊपर अगर हमने लूपिंग करनी हो तो वो जो भी कलेक्शन है वो यहाँ पे आए। यानी फॉर एग्जांपल जैसे प्रीवियस केस में हमने क्या कहा था कि हमारे पास वॉवल्स की एक एरे है, तो यहाँ पे मैं क्या पास कर दूँगा, वॉवल्स एरे। तो वो जो भी एरे है उसका जो ऑब्जेक्ट है, एरे का नाम है, वो यहाँ आ जाएगा। और जिस टाइप की ये कलेक्शन एरे है वही डेटा टाइप यहाँ पे हमने स्पेसिफाई करनी होती है, और उसका एक हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो बेसिकली होता ही है कि सबसे पहले क्या करते हैं हम, एग्जांपल जो हम यहाँ पे देख रहे थे, तो वॉवल्स की केस में हमने क्या कहा कि ये वॉवल्स एरे है, तो यहाँ पे वो एरे आ जाएगी। क्योंकि ये जो एरे है ये कैरेक्टर टाइप की है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, उसी टाइप का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, वेरिएबल बना लिया। ठीक है, अब फॉर ईच लूप का बिहेवियर ये है कि यहाँ जो भी हमने कलेक्शन पास की होगी, जो भी एरे पास की होगी, उसका जो भी पहला एलिमेंट है वो ऑटोमेटिकली इस आइटम वेरिएबल के अंदर आके सेव हो जाएगा। यानी फर्स्ट टाइम क्या करेगा, लूप के वॉवल्स एरे का जो पहला एलिमेंट है वो इस आइटम में आ जाएगा, ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। और जब ये कॉपी होगा तो मैं अगर आइटम को प्रिंट करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, फर्स्ट टाइम ए, तो ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब सेकेंड टाइम क्या होगा कि ये जो फॉर ईच लूप है, ये लूप क्या करेगा कि वॉवल्स एरे, जो भी एरे है उसका सेकंड एलिमेंट उठाएगा और इस आइटम को असाइन कर देगा। और ये प्रोसेस कब तक होता रहेगा, जब तक ये वॉवल्स एरे जो है वो एंड नहीं होती। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि ये लूप जो है वो कंडीशन खुद चेक कर रहा है, लेंथ तक जो है वो ये लूप को चलाएगा। तो बजाय इसके कि हम जो है वो खुद से लेंथ चेक करें, कंडीशन चेक करें, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, ये फॉर ईच लूप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट टाइम ई आएगा, आई ओ एंड यू। तो जैसे ही हम यू पे पहुँचेंगे तो लेंथ जो है उसकी ख़त्म हो जाएगी, तो ये लूप जो है वो यहाँ टर्मिनेट करेगा। ठीक हो गया। तो ये वर्किंग ऑफ फॉर ईच लूप जो है वो यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। इटरेट्स थ्रू द ईच एलिमेंट ऑफ द गिवन कलेक्शन एरे, स्टोर्स ईच एलिमेंट इन अ वेरिएबल आइटम एंड एग्जीक्यूट्स द बॉडी फॉर द लूप। एक और एग्जांपल है फॉर ईच लूप की, हम ये कह रहे हैं कि डिजिट टाइप के हमारे पास नंबर्स हैं, तो हम सम करना चाह रहे हैं। तो हमने वो जो भी नंबर्स थे वो यहाँ पे कलेक्शन पास की और एक वेरिएबल बना लिया, इसका नाम हमने रख दिया नाम, यानी नंबर। तो फर्स्ट टाइम नंबर में आ जाएगा 3, तो सम में हम क्या कर देंगे, उस नंबर को ऐड कर देंगे। सेकेंड टाइम नंबर में आ जाएगा 4, तो प्रीवियस वैल्यू ऑफ सम जो है वो ऐड होती जाएगी। सो ये लूप जब ख़त्म होगा तो हमारे पास सम में इन सारी वैल्यूज़ का जो सम है वो आ जाएगा, और वो यहाँ पे क्या है, 90। तो ये जो है उसको आइटरेट किया। आइटरेशन नंबर 1 में वैल्यू ऑफ नंबर जो है वो 3 थी, तो सम 3 हो गया। आइटरेशन नंबर 2 में वैल्यू ऑफ नंबर जो है वो 4 थी, तो 4 + 3 प्रीवियस ये वाली वैल्यू, ये दोनों क्या हो गई, सम हो गई आपस में। तो जो वैल्यू थी वो वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 7 होगी। अब जो 5 + 7 है उसका रिजल्ट आ जाएगा 12, और 12 + -5 जो है वो वापस 7 हो जाएगा। उसमें 0 ऐड होगा तो फिर 7 हो जाएगा, और 12 और 7 जब ऐड होंगे तो रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा 19। सो हमारे पास ये जो आउटपुट है ये 19 आ गई। ठीक है, तो फॉर ईच लूप वहाँ पे हमें हेल्प करेगा जहाँ पे हमने कलेक्शन के ऊपर जो है वो आइटरेशन करनी। डू व्हाइल लूप, अगेन सिंटैक्स इज सेम एज C++ कोड। सो हम कह रहे हैं कि डू स्टेटमेंट्स ऑफ बॉडी, एंड देन जो है वो हम वाइल कंडीशन एंड पे चेक करते हैं, और यहाँ पे सेमीकोलन भी आता है। ठीक है, वाइल में और डू में ये सिर्फ फ़र्क होता है कि डू लूप है उसकी कंडीशन जो है वो बाद में चेक होती है, बॉडी पहले एक्सिक्यूट होती है। तो पॉसिबिलिटी है कि कंडीशन जो है वो जब कंडीशन चूँकि एंड पे है तो बॉडी ने एक दफ़ा लाजमी एग्जीक्यूट होना है। तो ऐसे सिनेरियोज जहाँ पे हमने कंडीशन जो है वो बाद में चेक करनी हो, अपने प्रोग्राम को एक दफ़ा लाजमी एग्जीक्यूट करना हो, वहाँ पे हम डू व्हाइल लूप लगाते हैं। नॉर्मली जब हमने रिपीटेशन करनी होती है, यूज़र से चॉइस हमें लेनी होती है, तो हम चॉइस बेस्ड प्रोग्राम्स में डू व्हाइल लूप को यूज़ करते हैं।
सो ये इसका फ्लो है कि अगेन वही चीज़ है कि अब यहाँ पे देखिए कोई कंडीशन नहीं है, लूप स्टार्ट होगा, कोड एग्जीक्यूट होगा, कोड एग्जीक्यूट होने के बाद कंडीशन आएगी, तो कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो लूप टर्मिनेट करेगा, अगर ट्रू होती है तो फिर से जो है वही कोड रिपीट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो हमने ये कहा कि x की वैल्यू है 10, बॉडी हमने चला दी लूप की, वैल्यू ऑफ एक्स प्रिंट हुई, इंक्रीज हुई, न्यू लाइन आई और फिर उसके बाद जो है वो कंडीशन आई। अब इसका मतलब है कि ये फर्स्ट टाइम तो लाजमी एक्सिक्यूट होगा और फिर कंडीशन चेक होगी, और इसकी भी आउटपुट अगर देखें तो सेम ही आती है। ठीक है जी। अच्छा जी, जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो हम लूप में यूज़ करते हैं, एक है ब्रेक और एक कंटिन्यू। अगेन इनका सिंटैक्स जो है वो C++ की तरह ही है। ब्रेक स्टेटमेंट आपको आइडिया है कि हम जो है वो जब लूप के अंदर यूज़ करेंगे तो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ लूप जो है वो बॉडी में एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट इनकाउंटर होगी, एग्जीक्यूट होगी, तो रिमेनिंग पोर्शन जो कोड का है वो स्किप हो जाएगा। और कंटिन्यू की स्टेटमेंट क्या करेगी कि जो लूप है, सॉरी, ब्रेक ने एक्चुअली लूप को टर्मिनेट करना है, ब्रेक ने क्या करना है, लूप को टर्मिनेट करना है। जहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट आ जाएगी उसके फ़ौरन बाद जितना भी लाइन ऑफ कोड है सारा का सारा इग्नोर हो जाएगा और कंट्रोल से हम क्या आ जाएंगे, लूप की बॉडी से हम बाहर आ जाएंगे। लेकिन जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट जैसे ही लूप में इनकाउंटर होती है तो उससे ऑनवर्ड उस आइट्रेशन का जो कोड है वो स्किप हो जाएगा और नेक्स्ट आइट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट जब इनकाउंटर होगी इनसाइड द लूप बॉडी, द लूप इज इमीडिएटली टर्मिनेटेड एंड द प्रोग्राम कंट्रोल रिज्यूम्स एट द नेक्स्ट स्टेटमेंट फॉलोइंग द लूप, यानी लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगा जैसे ही हमारी ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी। एंड इट कैन बी यूज्ड इन स्विच स्टेटमेंट, तो स्विच में भी हमने इसको यूज़ किया था। कंट्रोल फ्लो इसका वैसे ही है। देख लें इसको भी, कंडीशनल कोड है, अगर वो कंडीशन जो है वो क्या होती है, ट्रू होती है तो हमारा लूप चलेगा, लेकिन कंडीशनल कोड के बाद जहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट आ जाएगी तो वो लूप को क्या कर देगी, टर्मिनेट कर देगी। अब ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो नॉर्मली हम कंडीशनल बेस पे लिखते हैं, तो देखते हैं हम। एक एरे है मेरे पास, नंबर्स एरे, और यहाँ पे नंबर्स हैं 10, 20, 30, 40 एंड 50। फॉर ईच लूप स्पेशल लूप यूज़ कर रहे हैं। इंट एक्स, नंबर्स की जो भी फर्स्ट वैल्यू है वो एक्स में आ जाएगी और वो वैल्यू है 10। तो क्या जो 10 है वो इक्वल टू 30 है? नो। अगर ऐसा है तो लूप को टर्मिनेट करना, यानी हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जैसे ही x की वैल्यू 30 हो जाए तो लूप क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। अदरवाइज वो नंबर प्रिंट हो और लूप जो है वो आइट्रेट करे। फर्स्ट टाइम चूंकि x की वैल्यू 10 है, ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, 10 प्रिंट होगा। फिर नेक्स्ट वैल्यू 20 है, 20 इक्वल टू 30 नहीं है, 20 प्रिंट होगा। जैसे ही 30 आएगा तो ये लूप क्या कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा, और रिमेनिंग जो पोर्शन है लूप का वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो 10 और 20 मेरे पास आउटपुट आएगी। ठीक है। अगर हम कंटिन्यू स्टेटमेंट की बात करें तो हम ये कह रहे हैं कि इन अ फॉर लूप द कंटिन्यू कीवर्ड causes control to immediately jump to the update state। इससे ये होगा कि जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो उससे ऑनवर्ड बॉडी का कोड जो है वो सारा का सारा स्किप हो जाएगा, कंट्रोल वहाँ से जंप करके अपडेट स्टेटमेंट में आ जाएगा, यानी नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है उस नेक्स्ट जो रिपीटेड वैल्यू है उस पर आ जाएगी। इन शॉर्ट आप ये कह लें कि जो नेक्स्ट आइटरेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। अगेन जो है वो सिंटैक्स यहाँ देखिए, हम ये कह रहे हैं कि इंट एक्स नंबर्स वही चीज़ है कि अगर x की वैल्यू जो है वो 30 है, जब x की वैल्यू 30 है तो कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू का मतलब ये है कि यहाँ से जंप करके वापस लूप की नेक्स्ट आइटरेशन में आ जाओ। इट मीन्स कि जब यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो क्या होगी, 30 होगी, तो उस x की वैल्यू के लिए जो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ बॉडी का कोड है
उसको एग्जीक्यूट नहीं करना, यानी 30 को डिस्प्ले नहीं करना। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 10, 20 और जैसे 30 था तो 30 के केस में कंट्रोल ने क्या किया, 30 हुआ तो यहाँ से कंटिन्यू कर गया। कंटिन्यू से मुराद ये है कि ये जो रिमेनिंग पोर्शन था ये सारा उसने इग्नोर कर दिया और नेक्स्ट आइटरेशन जो है वो स्टार्ट कर। सो यहाँ पर 30 प्रिंट नहीं होगा, लेकिन रिमेनिंग कोड जो है वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो ये थी कंटिन्यूस स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि एरेज जो है वो डिक्लेयर करनी हो तो कैसे कर सकते हैं।